हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो मैं बनाने जा रही हूँ चाय और बैगन के पकौड़े बनाऊंगी मैं। तो नाश्ता हमारा यही होगा आज का। तो चलिए बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को फुल वॉच करना प्लीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चाय बनाते हैं पहले। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ चाय और नाश्ता बनाने, क्योंकि 9:30-10 का टाइम था ये। तो मैं चाय बना रही हूँ पहले, उधर चाय बनती रहेगी, इधर मैं बनाऊँगी बैगन के पकौड़े। तो मेरे पास बैगन रखे हुए थे 2-3, तो मैंने सोचा इनकी सब्ज़ी भी नहीं हो पाएगी तो इसके पकौड़े ही बना लेते हैं नाश्ता में, तो सही रहेगा। तो बस मैंने चाय बनने रख दी है और ये अदरक मैं डाल रही थी चाय में, मैंने कूट कर रखी थी। और आज तुलसी पत्ते को मैं भूल गई थी, वो मैंने नहीं ऐड किए। वैसे मैं रोज़ाना ही तुलसी के पत्ते डालती हूँ। तो बस पकौड़े बनाने के लिए मैं बेसन निकाल लेती हूँ, सॉरी। तो यहाँ पर मैं बेसन निकाल रही हूँ जितना मुझे चाहिए, क्योंकि बैगन मुझे ज़्यादा लग रहे थे, क्योंकि उतने कोई खाता नहीं, बच रहे थे, फिर बेकार हो जाते। तो मैंने काट तो लिए थे बैगन, ये जितना मुझे चाहिए होगा उतना ले लूँगी, बाकी मैं गाय को डाल दूँगी बाद में। तो यहाँ पे मैं कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। इसमें थोड़ी सी मैंने हल्दी ऐड की है, थोड़ी सी पिसी हुई मिर्ची और थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा मैंने सब्जी मसाला डाला, उससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। और धनिया भी डाला है मैंने इसमें। थोड़ी सी मैं इसमें हींग डाल दूँगी, ताकि हींग फ़ायदा भी करेगी, क्योंकि एसिडिटी नहीं बनाएगी। और बैगन भी बादी होते हैं और बेसन भी बादी है, तो इसीलिए मैंने थोड़ी हींग डाली इसमें। और स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी इसमें। और उसके बाद मैंने इसमें अजवाइन भी डाली थी, पर मैं उसको क्लिप नहीं सूट हो पाई थी इसमें, तो मैंने थोड़ी सी इसमें अजवाइन डाली। बस इसका घोल बना लेंगे हम एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा, जैसे उसमें डिप हो जाएं हमारे जो बैगन कट करके रखे थे मैंने गोल गोल। तो बस बनाते हैं। और इधर मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पर, उसमें जो मैंने ऑयल डाला था वो भी गर्म हो गया है, तेज़ गर्म एकदम। उधर चाय मेरी धीमी आंच में बन रही है। तो बस बना लेती हैं जल्दी फटाफट, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो इस तरह से मैं डिप कर करके डाल रही हूँ इसमें, एक एक करके डाल देती हूँ और सेंक लेती हूँ अच्छी तरह से। बैगन के पकौड़े बनकर हो गए हैं तैयार। अब मैं छान लेती हूँ चाय और पीते हैं हम लोग, नाश्ता करते हैं। आप लोग भी कर लीजिए बैगन के पकौड़े और चाय। तो मैं पीते हैं हम लोग और मिलते हैं आप लोगों से। और बाय गॉड बहुत टेस्टी बने थे ये, बहुत टेस्टी लगते हैं, आप लोग बनाकर देखना। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे चाय पी रहे थे और वो नाश्ता कर रहे थे, तो मैंने उनकी क्लिप बना ली, क्योंकि वैसे तो वो सामने आना नहीं चाहते हैं, बहुत शर्माते हैं। तो मैं बैठ गई थी एक जगह पे ऐसे ही मोबाइल लेकर, बहाने से कि मैं मोबाइल चला रही हूँ, पर मैं उनकी वीडियो बनाती रही, उन्हें किसी को भी पता नहीं चला था। तो वो टीवी देखते जा रहे थे बच्चे और खाते जा रहे थे, एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से चाय पीने के बाद में। तो यहाँ पर मैं चाय नाश्ता करने के कम से कम 1 घंटा के बाद में हम लोग ने आराम किया, 1 घंटा तक। उसके बाद मैं आ गई थी लंच बनाने के लिए। तो मुझे लंच में बनाने थे एक लौकी के कोफ्ते, आधी लौकी रखी हुई थी, तो मैंने उसी को छिड़प लिया, कद्दूकस कर लिया। तो उसी में मैं मसाले ऐड कर देती हूँ, जितने भी मसाले हैं। और मैंने अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट बना लिया था, तो उसी में मसाले निकाल लेती हूँ और बनाती हूँ कोफ्ते।
मैंने एक बार कोफ्ते को निकाल लिया है, दूसरी बार के बचे थे उन्हें भी निकाल लेती हूँ। फिर मैं छौंकती हूँ सब्ज़ी को, और मैंने बस उसी तेल में छौंका लगा दिया। वही कढ़ाई थी जिसमें मैंने बैंगन के पकौड़े बनाए थे, वही वाली कढ़ाई थी, इसीलिए काली ज़्यादा है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा खड़ा धनिया डाल दिया है और थोड़ी सी मैंने जीरा डाला इसमें, और मैंने डाली थी इसमें हींग। तो बस मैं वही जो पेस्ट बना के रखा था उसी से मैं छौंक लगा देती हूँ इसमें। और ऐसे कोफ्ते मैं बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनते हैं, आप लोग भी ट्राई करना गाइस इस तरह से। और बस बना लेती हूँ मैं, इसे छौंक देती हूँ। और ग्रेवी वाली खाते हैं मेरे हस्बैंड, और हम लोगों को भी ग्रेवी वाली ही अच्छी लगती हैं कोफ्ते, हम सूखी नहीं बनाती हूँ मैं इसमें। तो बस, और नमक देखकर ही डालें, क्योंकि हमने कोफ्तों में भी डाला था, पहले ही नमक डाल दिया थोड़ा, तो थोड़ा ही डालें नहीं तो तेज़ हो जाएगा उसमें। तो बस यहाँ पर मेरा मसाला भून के हो गया है तैयार, और इसमें मैं डाल देती हूँ जो मैंने बना कर रखे थे। तो मैंने गोल शेप में नहीं बनाए, क्योंकि गोल में मुझे सही नहीं लगते, मैं ऐसी पकौड़ियों की जैसे बना लेती हूँ इसमें। तो मैंने मसालों में भून लिया अच्छे से, और इसमें मैंने डाल दिया है पानी जितना मुझे चाहिए ग्रेवी में। बस थोड़ी सी देर में बन जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें बनने में। जब तक मैं लगा लेती हूँ आटा, और बाकी बर्तन है वो धुल लेती हूँ, चाय वाय के रखे हैं, धुले नहीं थे। तो बस बाकी मैंने कप वगैरह धुल लिए हैं जो चाय के थे, उसे मैं रख देती हूँ अपनी जगह पर, और आटा भी मैंने लगा लिया था। तो अब रोटियां बना लूँगी एक तरफ मेरी सब्ज़ी बन रही है, और चावल मैं आज नहीं बनाऊँगी, बस सब्ज़ी रोटी ही खानी है, शाम को बनाएंगे चावल, अभी नहीं बनाएंगे चावल। तो यहाँ पर मैंने आटा गूँध कर रख दिया था, उसी को मैं निकाल रही थी, सूखा आटा निकाल उसमें डालने के लिए। तो बस बनाते हैं खाना और फिर मिलते हैं आप लोगों से, और फटाफट रोटियां बनाते हैं, गर्मा गर्म खिलाते हैं सबको, क्योंकि 1 बज रहा था इस समय, बहुत टाइम हो रहा था, भूख भी लग गई थी, क्योंकि हमने 9:30-10 बजे नाश्ता किया था। तो उसके बाद में भूख भी लग गई थी सब लोगों के लिए। तो फटाफट बनाते हैं रोटियां और खिलाते हैं बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पर रोटी और सब्जी मेरी बनकर हो गई है तैयार, कोफ्ते की सब्जी है और रोटी है, चावल मैंने नहीं बनाया। तो चलिए हम खाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से खाना खाने के बाद। तो ये शाम का टाइम है, 5:30-6 का टाइम था। तो बाहर झाड़ू लगा रही थी मैं, क्योंकि हम लोग अब बाहर बैठेंगे और चाय वाय पियेंगे, ग्रीन टी पियेंगे, चाय तो हम नहीं पियेंगे आज। तो बस मैं नहीं पीऊँगी, मेरे हस्बैंड जी पियेंगे यहाँ पर। तो मैं झाड़ू लगा रही थी, तो चलिए झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ पर मेरी झाड़ू हो गई है लगकर तैयार। अब मैं यहाँ पर बैठूंगी, मेरे हस्बैंड जी भी आकर बैठ गए हैं, तो बोले यहीं पे बैठ जाओ अब तुम। तो मैं बैठती हूँ उनके पास में, कुछ बातें करते हैं। तो यहाँ पर बातें कर रहे थे, वो ग्रीन टी पी रहे थे, मैं नहीं पीती हूँ, तो इसीलिए मुझसे कह रहे थे अपना वेट कम कर लो, मैंने तो अपना वज़न कम कर लिया है, अब ग्रीन टी पीना शुरू कर दो। तो मुझे चिढ़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते ये। तो मैं बुला रही थी इधर आकर बैठो मेरे पास में, अब बताओ। तो कह रहे थे कि ग्रीन टी पिया करो, अपना वेट कम कर लो। मुझे हंसी आ रही थी कि हाँ वाकई में आपका वेट कम हो गया है। तो मैं ऐसी बातें कर रही थी, वो भी हंस रहे थे, मुझे चिढ़ा रहे थे बहुत ज़्यादा कि आपका वेट ज़्यादा हो गया है, मोटी हो रही हो, ज़रा थोड़ा कम कर लो वज़न अपना। तो मैंने कि हो जाएगा यार, क्या करें, इतना तो काम करते हैं फिर भी। तो ऐसी बातें कर रहे थे, मुझे चिढ़ा रहे थे बार बार कि, तो मैं उनका तो वाकई में वेट कम हो गया है, क्योंकि वो रोज़ मुझे हाथ भी दिखा रहे थे, यहाँ पर वो चिढ़ा रहे थे, वो कप भर के ग्रीन टी पी रहे थे। तो मुझे हंसी भी आ रही थी कि एक ही दिन में कम कर लोगे अपना वज़न। तो कह रहा हाँ मैं कर लूँगा, क्योंकि वो सुबह को घूमने भी जाते हैं, मैं कम जा पाती हूँ, कभी जा पाती हूँ कभी नहीं जा पाती हूँ घूमने के लिए, वो निकल जाते हैं सुबह ही 5 बजे। तो इसी बात को लेकर बहस हो रही थी। तो मुझे चिढ़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं मुझे ये, कभी भी कोई बात आए तो बस चिढ़ाने बैठ जाते हैं और अपनी बात बड़ी कर लेते हैं। मुझे मेरी बात को बिल्कुल ही कम कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर हंस रही थी बहुत ज़्यादा, मुझे हंसी भी आ रही थी। तो हेलो एवरीवन, तो हम लोग बाहर बैठे हैं और मैंने झाड़ू लगा दी है। तो यहाँ पर मेरा बेटा साइकिल चला रहा है, ये जा रहा है, और
तो हमने सोचा आप लोगों से हेलो हाय बाय बाय कर देते हैं, वीडियो का एंड कर देते हैं। तो अभी मैंने झाड़ू लगाई है बाहर। ब्रांगना देखो देव गिर गया इनको, जल्दी जाओ दौड़ के। गिर गए देव साइकिल लेकर। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज मैंने सिंदूर भरा है, ये सूखा वाला, मुझे ऐसा सिंदूर अच्छा लगता है, बहुत फैला फैला। लिक्विड वाला अच्छा नहीं लगता है, कम अच्छा लगता है, वो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैंने मैचिंग की बिंदी भी लगाई, साड़ी की मैचिंग की छोटी सी। तो चलिए हम करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो हटाओ और कैसे